गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान विद मुस्कान। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 का द अर्थ और हैबिटेट बुक का चैप्टर 2। सो गाइस, हमारा पार्ट नंबर 3 है। सो गाइस, अब आप हमारे चैनल में न्यू आए हो तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करना ना भूले। सो गाइस, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ने वाले इस वीडियो में लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। The best means of measuring time is by the movement of the earth, the moon and the planet. टाइम को मेजर करने का सही तरीका by the movement of the earth, the moon and the planets होता है। The sun regularly rises and sets every day. अभी लॉजिक की बातें सबको पता होता है कि जो सन होता है वो रेगुलरली राइजेस होता है और रेगुलरली सेट भी होता है। एंड नेचुरली इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। और जो सन है वो नेचुरली पूरी दुनिया का बेस्ट टाइम कीपर है। लोकल टाइम कैन बी रिकॉर्ड बाय द शेडो कास्ट बाय द सन। लोकल टाइम होता है वो हम सन की शेडो से जान सकते हैं। विच इज द शॉर्टेस्ट एट नून एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड सनसेट। अब हमको शेडो के बारे में जानना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नून का टाइम होगा, सबसे पहले अपनी शेडो को देखेंगे, वो हमें शॉर्टेस्ट दिखेगी। एंड हम सनराइज सनसेट के टाइम पे देखेंगे तो वही शेडो हमको लॉन्गेस्ट दिखेगी। When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon. प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच के जब सन हाईएस्ट पॉइंट होता है, एकदम स्काई के हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, जितनी भी प्लेसेस होती है उस मेरिडियन के टच में, वहाँ पे मिड डे और नून हो रहा होता है। एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ रोटेट करती है। Those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time and those to west will be behind it. अब देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी सी बात लिखी है कि जितनी भी प्लेसेस होती है ग्रीनविच के ईस्ट में वो ग्रीनविच के टाइम से आगे होती है, एंड जितनी भी प्लेसेस ग्रीनविच के वेस्ट में होती है वो ग्रीनविच के टाइम से पीछे होती हैं। द रेट ऑफ डिफरेंसेस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। अब इधर हमें एक रेट दिया जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। इसमें ऐसे लिखा है, द अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स। तो अर्थ है वो 24 आवर्स 360 डिग्री में रोटेट करती है। विच मीन्स 15 डिग्री एन आवर और 1 डिग्री इन 4 मिनट, जिसका मतलब 1 घंटे में 15 डिग्री एंड 1 डिग्री में 4 मिनट। Thus, when it is 12 noon at Greenwich, the time at 15 degree east of Greenwich will be 15 multi 40 60 degree 15 multi 4 is equal to 60 मिनट। अब जब 12 बज रहे होते ग्रीनविच में 15 डिग्री ईस्ट के ग्रीनविच की तरफ 15 डिग्री ईस्ट में ग्रीनविच की तरफ 60 मिनट्स मतलब 1 घंटा ग्रीनविच के टाइम से आगे होती है, जिसका मतलब विच मीन्स 1 PM। बट at the 15 degree west of Greenwich, the time will be behind Greenwich time by 1 hour. बट जितने भी ग्रीनविच के 15 डिग्री में जितनी वेस्ट की तरफ प्लेसेस होती है वो ग्रीनविच के टाइम से 1 आवर पीछे होती है। एग्जाम्पल 11 AM। Similarly, at 180 degree it will be midnight when it is 12 noon at Greenwich. Similarly, जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बज रहे होते हैं तब 180 डिग्री पे मिडनाइट हो रही होती है। At any place, a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky. अब देखिए कोई वॉच को एडजस्ट करना है, कैसे करते हैं लोग, 12 o'clock जब बज रहा होता है, जब सन एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे होता है स्काई पे, तब मुझे एडजस्ट कर दे, जिसको बोलते हैं मिड डे। द टाइम शोन बाय सच अ वॉच विल बी गिव द लोकल टाइम फॉर दैट प्लेस। जो टाइम हम देखते हैं उस वॉच में वो उस प्लेस का लोकल टाइम होता है। You can see that all the places on given meridian of longitude have the same local time. आप देख सकते हैं जितनी भी प्लेसेस होती है मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड पे वहाँ पे सेम लोकल टाइम ही होता है। अब हम पढ़ते हैं वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। हमें स्टैंडर्ड टाइम की क्यों ज़रूरत है। द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर। अब हम सबसे पहले इधर एक मैप दी है, उसके बारे में मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए ये इंडिया का मैप है। अब आपको इधर मेरिडियंस दिख रहे होंगे, 68 डिग्री ईस्ट पे, ये 82.5 डिग्री ईस्ट पे, 82.5 डिग्री ईस्ट पे, 97 डिग्री ईस्ट पे। अब ये 3 अलग अलग मेरिडियंस दिए हैं। अब देखिए ये एक मेरिडियन होगा, उसके जितनी प्लेसेस एक मेरिडियन पे, इसमें जितनी भी प्लेसेस आ रही होंगी वहाँ का एक ही टाइम होगा। बट ये जब अलग अलग होते हैं, ये जैसे कि ये 3 हो गए यहाँ पे दिए, इन 3 मेरिडियंस का अलग अलग टाइम होगा, बट एक मेरिडियन का एक ही टाइम होगा। अगर तीनों का देखा जाए तो तीनों का अलग अलग होगा। पर जैसे कि ये इसके प्लेस में जितनी आएंगे उसका भी एक टाइम होगा, बट अगर तीनों का देखा जाए तो तीनों का अलग अलग होता है।
फॉर एग्जाम्पल, इधर एक एग्जाम्पल दिया है, इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन विच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड्स। अभी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है टाइम टेबल प्रिपेयर करना ट्रेन का जो सेवरल लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करती है। In India, for instance, there will be a difference of about 1 hour and 45 minutes in the local time of Dwarka and Gujarat and Dibrugarh in Assam. अब इंडिया में 1 hour 45 मिनट का डिफरेंस है लोकल टाइम में, द्वारका एंड गुजरात एंड डिब्रूगढ़ इन असम में लोकल टाइम का 1 hour 45 मिनट का डिफरेंस है। इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सेंट्रल मेरिडियन ऑफ अ कंट्री एज a स्टैंडर्ड टाइम ऑफ अ कंट्री। अब आप देख सकते हैं कि जो सेंट्रल ये बहुत नेसेसरी हो जाता है अडॉप्ट करना। सो इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ अ कंट्री एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री। अभी बहुत नेसेसरी हो जाता है अडॉप्ट करना लोकल टाइम को, क्योंकि सम सेंट्रल मेरिडियंस ऑफ अ कंट्री एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री। इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। इंडिया में 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर होल कंट्री। अब यही लोकल टाइम, अब यही स्टैंडर्ड टाइम को पूरी इंडिया को मानना पड़ेगा। इट इज नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST। अब IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इसको ही बोला जाता है। सो अब हमारा लास्ट पैराग्राफ रह गया है। यहाँ पे एक छोटी सी स्मॉल एक स्टोरी दी गई है। कबीर लिव्स इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल। कबीर नाम का एक बॉय है जो भोपाल के पास में एक गांव है, वहाँ पे रहता है। ही टेल्स हिज फ्रेंड आलोक दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टू नाइट। वो अपने फ्रेंड आलोक से कहता है कि वो रात में सो नहीं पाएगा। अ डे एंड नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड हैड स्टार्टेड एट 2 PM इन लंडन। एक डे और नाइट का क्रिकेट मैच है इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जो स्टार्ट हो रहा है 2 PM लंदन में। This means that the match would be begin at 7:30 PM in India and finish went into the night। जिसका मतलब हुआ कि 2 PM लंदन में स्टार्ट हुआ, जिसका मतलब 7:30 PM इंडिया में स्टार्ट होगा जो ख़त्म होगा नाइट तक। डू यू नो व्हाट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड? क्या आप जानते हैं कि इंडिया और इंग्लैंड के टाइम के बीच में क्या डिफरेंस है? India located east of Greenwich at 82 degree 30 east is 5 hours and 30 minutes ahead of GMT। इंडिया ग्रीनविच के ईस्ट में लोकेट है, 82 डिग्री 30 ईस्ट में लोकेट है, जो 5 hours 30 minutes GMT के टाइम से आगे है। सो इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज 2 PM नून इन लंदन। इसका मतलब जब 7:30 PM इंडिया में बज रहे होंगे तब नून के 2 PM लंदन में बज रहे होंगे। सम कंट्रीज हैव अ great longitudinal extent and so they have adopted more than one standard time। कुछ ऐसे भी कंट्रीज होती है जिसको एक से भी ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम को अडॉप्ट करना पड़ता है बिकॉज ऑफ ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। मतलब उनको एक से भी ज़्यादा जो स्टैंडर्ड टाइम होता है उसको अडॉप्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल इधर एग्जाम्पल भी दिया रशिया। देयर आर एज मैनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम्स। रशिया है उसमें जैसे कि इंडिया में एक ही स्टैंडर्ड टाइम है, बट रशिया जो बहुत बड़ी हो वहाँ पे 11 स्टैंडर्ड टाइम है। द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 24 टाइम जोन्स ऑफ 1 hour ईच। जो अर्थ है वो 24 टाइम जोन्स में डिवाइड है और एक जोन 1 hour का है, और जितने भी जोन है वो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कवर करते हैं। सो गाइस ये हमारा था इस चैप्टर का एंड वीडियो। सो गाइस अब हम मिलते हैं चैप्टर 3 में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं 3rd वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय।